अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज कुछ अहम बातें करनी हैं। इन बातों को आप लोग पूरा गौर से सुनिए, फिर आप कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस बात पर अपनी राय दिए हो। आज के कुछ सवाल हैं हमारे सुन्नी भाइयों से। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे मुसलमान ये बात कहते हैं कि यार अगर हम लोग वाक़ई करबला के वक्त होते तो भैया हम मौला हुसैन ही के साथ में होते। ये बात आज बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं। तो थोड़ा इस पर समझते हैं कि आज का मुसलमान अगर करबला के वक्त होता तो किधर होता। तो उस वक्त का दौर और आज के हालात, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा और जहां तक मिले तो आप मुझे बताना कि मेरी बात मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दौर जब आप मदीना शरीफ में रहते थे। फिर उस वक्त यजीद के गवर्नर मरवान बिन हकम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि मौला हुसैन यजीद की बैत कर ले, है ना भैया, ऐसा ही तो हुआ था। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की और आप मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आ गए। अपने नानी के घर में आकर ठहरे थे, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। वहाँ पर चंद महीने रुके। यहाँ शाम में और कोफा में उस पूरे एरिए पे यजीद की हुकूमत चल रही थी, बल्कि मदीना और मक्का में भी चल रही थी। लेकिन जितना दबाव मरवान मदीने में बना सकता था उतना दबाव मक्का शरीफ में मौला हुसैन पर नहीं बना सका। इसलिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ महीने मक्का शरीफ में ठहरे रहे। तो ज़रा गौर करने की बात है कि मौला हुसैन पर मक्का में तो कोई दबाव नहीं बना रहा था, उन पर कोई जुल्म भी नहीं कर रहा था। दुनिया पर कुछ भी हो रहा हो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ में कुछ नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कूफा में जो शियाने अली थे उन पर जुल्म हो रहा था, उनको सताया जा रहा था, या फिर तमाम मुसलमानों में दीन की गलत बातें फैलाई जा रही थी, या फिर ये कहा जा रहा था कि अली और उनकी औलाद इस्लाम से बाहर हो चुके हैं, वो लोग इस्लाम से भटक गए हैं, सही रास्ते पर तो हम लोग हैं। इस तरह की तालीम कूफा में शियाने अली के सामने दी जा रही थी। माहौल देखकर ऐसा ही लग रहा है, बाकी इसमें किसी की और राय भी हो सकती है। अब कूफा वालों ने इन बातों को सुना, फिर गौर फिक्र करके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे। उनको मालूम था कि यजीद और उसके गवर्नर ये जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में मौजूद हैं, मैं उनकी सहायता लूँगा। तब कूफा वालों ने ख़त लिखे। पता ये चल रहा है कूफा वाले जो शियाने अली थे उनके आड़ में कुछ शियाने मुआविया ने भी ख़त लिखे ताकि मौला हुसैन मक्का से निकलें, यहाँ आएँ और वो जो दीन में फसाद फैला रहे हैं, उनके नज़दीक, यजीदियों के नज़दीक मौला हुसैन दीन में फसाद फैला रहे हैं तो इनको भी ख़त्म कर दिया जाए। ये साजिश शुरुआत से ही थी यजीदियों की। तो यहाँ पर गौर कीजिए, मौला हुसैन से डायरेक्ट तो लड़ाई थी ही नहीं यजीद की, कूफा वालों को सताया जा रहा था, कूफा वालों ने ख़त लिखे, तब मौला हुसैन मक्का शरीफ से चले हैं, ठीक है। फिर करबला में आके उनको रोका गया, फिर कुछ दिन बीते मुसीबत के साथ, फिर करबला में उनको शहीद किया गया। अब आज जो मुसलमान कहते हैं कि मैं होता तो करबला के वक्त मौला हुसैन के साथ में होता, तो आज के माहौल के हिसाब से, आज जिस तरह मुसलमान अपना रोल अदा कर रहे हैं, इस हिसाब से तो ये लगता है कि मुसलमानों की अक्सरियत यजीद के साथ होती। वो समझिए कैसे। आज ईरान से डायरेक्ट इजराइल तो लड़ने नहीं गया भाई, इजराइल से और फ़लस्तीन से लड़ाई शुरू हुई है। कई दशकों से फ़लस्तीनियों को इजराइल दबा रहा है। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूँ, ये बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? तो यहाँ पर गौर कीजिए, फ़लस्तीन
जुल्म सहता रहा, जितना उसके अंदर ताकत थी जुल्म सहता रहा। फिर उसने भी इजराइल को जवाब दिया। किस लिए जवाब दिया? फ़लस्तीन को मालूम था कि मेरा सरदार ईरान है, मैं जो कुछ कदम उठाऊंगा तो मेरा साथ ईरान देगा, और जो ईरान के सहायक लोग हैं वो भी मेरा साथ देंगे। तो फ़लस्तीन उन जालिमों का मुकाबला करता रहा। जब फ़लस्तीन हारने की कगार पर आया तब ईरान के सहायकों ने फ़लस्तीन का साथ देना शुरू किया। ये सब वाक़यात आपके सामने हैं। फिर जब ईरान के सहायक कमज़ोर होने लगे तब मुकाबले में ईरान आया है ना भैया। अब असली टक्कर शुरू हुई है। फ़लस्तीन भी साइड में है, ईरान के जो सहायक ग्रुप थे वो भी साइड में है। अब ईरान आया है खुलकर सामने। ईरान की विचारधारा क्या है? ईरान के इमाम कौन है? ईरान वाले या ईरान के जितने सहायक पूरी दुनिया में हैं उन सब के इमाम, उन सब की तालीम क्या है? तो भैया उन सब के इमाम अहले बैत के इमाम हैं। मौला हुसैन को कोई शिया मरते दम तक भूल नहीं सकता। तो जिस इंसान को शिया भूल नहीं सकते उनकी तालीम को कैसे भूल सकते हैं? तो पता ये चल रहा है कि शिया हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही की तालीम पर हैं। अब अगर सुन्नियों को लगता है कि नहीं कुछ मसलों में भटके हुए हैं तो भाई छोटे-पुट मसले तो वो समझे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन और पूरा फोकस उनका रहता है वो अहले बैत ही की तालीम पर रहता है। तो ईरान आज जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ है। जिस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म करने वालों के खिलाफ मक्का से निकले थे और कूफा जा रहे थे और वहां जा करके उस दीन को शुरू करते जो दीन अल्लाह के नबी ने तमाम मुसलमानों को दिया था, है ना भाई। तो ईरान आज खुलकर जालिमों का मुकाबला कर रहा है। तो आज हमें बताइए कि कौन सा मुस्लिम देश है, कितने सुन्नी मुसलमान हैं, कितने सुन्नी उलमा हैं जो ईरान का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि इससे उलट बहुत से अहले सुन्नत के उलमा यजीद की हुकूमत को सही कह रहे हैं। जिस तरह आज के बहुत से सुन्नी हुक्मरान सुपर पावरों को अपना गुरु माने हुए हैं। अगर गौर कीजिए तो लगभग वैसा ही है। मुझे समझ में आता है और मुझे ज़्यादा इल्म भी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। हो सकता है आपके पास इससे बढ़िया कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस बात पर भी गौर करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा अगर वक्त मिला। तो ईरान मुकाबला कर रहा है मौला हुसैन की तरह। रुतबे में तो मौला हुसैन बहुत आला है, बहुत ऊपर है, लेकिन जो उनके गुलाम हैं अगर उन्हीं की तर्ज पर चल रहे हैं तो कुछ तो असर होगा। तो ईरान खुलकर सुपर पावरों से पंगा ले रहा है और जो बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क हैं वो एक किनारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं। बल्कि ये कहिए कि 56 बहनें हैं। सुन्नियों के जो 56 देश हैं तो ये 56 बहनें हैं। इन 56 बहनों का एक भाई है, वो ईरान है। तो आप गौर कीजिए कि जुल्म के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है। आज के ज़्यादातर मुसलमान ईरान के सपोर्ट में नहीं हैं। अगर थोड़ी बहुत आवाम सपोर्ट में है भी तो आवाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लड़ाई कोई हाथों से नहीं हो रही है, ये लड़ाई वो लड़ सकता है जो देश का हाकिम होता है। तो यहाँ पर देश के हाकिमों को आगे आने की ज़रूरत है। अब जो लोग कहते थे कि मैं वाक़या करबला के वक्त मौला हुसैन के साथ होता तो वो आएंगे खुलकर ईरान के साथ में, नहीं आएंगे। शिया ही वो कौम है जो बेसब्री के साथ मौला हुसैन की औलाद का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन से? इमाम महदी अलैहिस्सलाम। उनकी बातें शिया में बहुत ज़्यादा होती हैं, सुन्नियों में बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। तो भाई जो कौम जिसका इंतज़ार कर रही है मुमकिन है कि वो कौम सबसे पहले उनको पहचानेगी, और जो कौम इमाम महदी की बात ही नहीं कर रही है, उसकी आवाम को पता ही नहीं है, तो भाई वो कौम उनको कैसे पहचानेगी, उनका कैसे साथ देगी? मतलब नहीं देगी। ज़्यादातर सुन्नी हजरात को तो यही बताया जा रहा है कि नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। शिया राफ़ज़ी हैं, शिया इस्लाम से खारिज हैं, शिया यहूदी भाई भाई है। इस तरह की पट्टी ज़्यादातर सुन्नियों को पढ़ाई जाती है। तो भैया जो बिल्कुल भोले भाले हैं वो इन मौलवियों की बातों में आ जाएंगे, लेकिन जिसको अल्लाह ने समझ दी है वो गौर करेगा और फिर जो बात सही होगी उस पर आएगा, किसी मौलवी के दबाव में नहीं आएगा। आज बहुत से ऐसे सुन्नी आलिम दीन हैं देवबंद में और अहले हदीस में,
जो कहते हैं कि जब यजीद बादशाह यानी खलीफा था तो मौला हुसैन को बैयत कर लेनी चाहिए थी। तकरीबन 300 से ज़्यादा सहाबा ने यजीद की बैयत की थी, तो हज़रत हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की? इसका मतलब उन मौलवियों के हिसाब से मौला हुसैन ने गलती की थी। ये कहने का मतलब है आजकल के कुछ देवबंदी और अहले हदीस उलमाओं का। तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि आज जो मुसलमान मौजूद हैं, अगर ये लोग करबला के वक्त में होते तो ये लोग यजीद के साथ होते, बल्कि यजीद की बैयत करते, मौला हुसैन को गुमराह समझते। और गुमराह समझकर ही बहुत से आलिमों ने फतवा दिया कि मौला हुसैन तो बगावत कर रहे हैं। और फिर ये मौलवी हवाला ये देते हैं कि इस्लाम का उसूल तो ये है कि वक्त के खलीफा की जो बगावत करे उसको कत्ल कर दो। मतलब यजीद के खिलाफ जो खड़े हुए हैं उन्होंने बगावत की है, इसलिए उनके खिलाफ फतवा दिया गया, तो उनको करबला में कत्ल किया गया। आज के बहुत से मौलाना यही बात करते हैं कि यजीद की बैयत मौला हुसैन को कर लेनी चाहिए थी। तो जब बड़े बड़े मौलाना इस तरह की बात करते हैं तो भैया उनकी जो आवाम है लाखों की तादाद में, तो ये आवाम भी तो वही बात करेगी। तो जो उलमा यजीद को सही समझते हैं उनकी जो आवाम है वो भी यजीद को सही समझती। तो पता चला कि आज के लोग अगर उस वक्त होते तो ये लोग यजीद के साथ होते, मौला हुसैन का साथ नहीं देते। जिस तरह आज बहुत से मुसलमान मौला हुसैन के चाहने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं। एक कड़वा सच मैं आपको और बताता हूँ। आप अगर सोशल मीडिया पर खबरें देखते हो तो आपको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस तरह के क्लिप मिल जाएंगे कि देवबंद से, बरेलवी से, अहले हदीस से बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया मैं अहले हदीस था लेकिन मुझे शिया का जो मकसद है, उनका जो मनहज है, उनका जो तरीक़ा है वो मुझे अच्छा लगता है। बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि शिया का इस्लाम सुन्नियों से ज़्यादा बेहतर है। मतलब इस्लाम एक ही है लेकिन शियों ने इस्लाम को सही पकड़ा है, सुन्नी गुमराह हो गए हैं। देवबंद के हों, बरेली के हों, अहले हदीस के हों, इनमें से हज़ारों लाखों आवाम ऐसी है जो ये बात कह रही है। बहुत से लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई मैं 2 साल 3 साल पहले सुन्नी था लेकिन अब मैं शिया हूँ। तो आवाम जो सादे मिजाज की है वो ज़्यादा फेर फंदा नहीं जानती है, उसको बाहर से पैसा नहीं आता है, तो वो तो हक बात देखेगी और कबूल करेगी। तो लाखों सुन्नी हैं जो शिया की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या कोई ऐसा शिया है जो देवबंदी हो गया है या बरेलवी हो गया है या अहले हदीस हो गया है, ऐसा शिया आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि उनके पास सबसे बड़ी जो मजबूती है उनके इमाम हैं, उनके इमामों की तालीम है। माना कि शिया भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं, सुन्नी भी गुनहगार हैं, लेकिन गुनहगार तो हैं, लेकिन उनके जो इमाम हैं, उनके जो आलिम हैं, जब वो अपने इमामों की बात अपने आवाम के सामने रखते हैं तो जिस ठोस अंदाज में शिया उलमा अपनी बात रखते हैं उस ठोस अंदाज में सुन्नी उलमा अपनी बात नहीं रख पाते। बहुत से सुन्नी आलिम ये कहते हैं कि मैं लाखों रुपया दे दूंगा, फला फला चीज़ दे दूंगा, कोई आए मुझसे मुनाजरा करे। ये बात देवबंद के भी, बरेलवी के भी, अहले हदीस के भी इस तरह के दावे करते हैं अपने मंच से। लेकिन भाइयों ये सिर्फ दावे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देवबंदी हों या बरेलवी हों, ये उलमा चाहे जितना चीखें लेकिन शिया आलिमों से मुनाजरा नहीं जीत सकते। जीत इसलिए नहीं सकते कि कुछ ऐसी अहम कमियां हैं जो अहले सुन्नत ही की हदीस से शिया आलिम सुन्नियों को हरा देंगे। और देवबंदी और बरेलवी ये लोग बहुत जल्दी शिया से हार जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर तक अहले हदीस टिकेंगे। किस मसले में टिकेंगे? कि जो तौहीद है वो अहले हदीस की कुछ हद तक सही है, तो तौहीद के मसले में अहले हदीस थोड़ा सा टिके रहेंगे। लेकिन जब बात अहले बैत की आएगी तो अहले हदीस जीरो हो जाएंगे। अहले बैत के मामले में शिया हजरात से इस वक्त अहले सुन्नत का कोई भी फ़िरका नहीं जीत सकता। अगर सुन्नी अवाम, अगर सुन्नी आलिम ये कहेंगे कि देखो यार शिया जो हैं तो अहले बैत को मदद के लिए पुकारते हैं, तो उनके पास भी जवाब मौजूद है कि शिया अगर अहले बैत को मदद के लिए पुकारते हैं, कुछ शिया, हर शिया नहीं, बहुत से शिया ऐसे हैं जो अल्लाह ही को पुकारते हैं। और कुरान और आप अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है तमाम उम्मतियों से कि जब भी तुम्हें कोई दुख मुसीबत हो तो अल्लाह ही को पुकारो। तो बुनियादी अकीदा तमाम लोगों का यही है कि जब दुख मुसीबत हो तो अल्लाह ही को पुकारो। तो जब सुन्नी कहेंगे शिया ऐसे ऐसे अहले बैत को पुकारते हैं, तो शिया के पास भी जवाब रखा हुआ है कि तुम लोग तो ऐसों को पुकारते हो जो अहले बैत के गुलामों से भी नीचे हैं। इस तरह के कई मसले हैं जिनमें सुन्नी जीत नहीं पाएंगे।
फिर सुन्नियों का एक ये भी सवाल उठेगा कि देखिए शिया जो हैं ये सहाबा को नहीं मानते, कुछ शिया नहीं मानते, ये बात सही है। ख़ास करके खुलफाए सलासा के बारे में बहुत से शिया हजरात उनको सही नहीं समझते। ये सवाल सुन्नियों की तरफ से आएगा और ये सबसे अहम सवाल है। तो भाई शिया मान भी लेंगे कि हाँ मैं उनको इतना नहीं मानता, सहाबी हैं लेकिन अहले बैत से नीचे मानता हूँ। अब जब शिया सवाल करेगा सुन्नियों से कि मैं खुलफाए सलासा को नहीं मानता हूँ तो तुम्हारे दर्द हो रही है, और तुम लोग मौला अली के दुश्मनों को अपना गुरु माने हुए हो, मौला अली से जिन्होंने जंग की उनको अपना सरदार मानते हो, उनको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हो, मौला हुसैन को जिसने शहीद करवाया, जिसके दौरे हुकूमत में मौला हुसैन शहीद हुए, उसको तुम लोग अमीरुल मोमिनीन मानते हो यानी यजीद को, और बहुत से मौलवी मौलाना यजीद को सही भी कहते हैं। तो पता ये चला कि खुलफाए सलासा को बहुत से शिया हजरात नहीं मानते हैं। तो भैया मौला अली के दुश्मनों को सुन्नी पकड़े हुए। फिर अहले सुन्नत की तरफ से ये भी सवाल आएगा कि शिया जो हैं वो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, ये बात बिल्कुल आएगी। तो भैया इस पर एक उसूल बना लीजिए कि जिसने किसी सहाबी को बुरा कहा उस पर क्या फतवा लगाओगे। जो फतवा आज के लोगों पर लगेगा वही फतवा अगर आगे किसी ने किसी सहाबी को बुरा भला कहा है उस पर भी लगना चाहिए। अगर कोई शिया सवाल कर दे कि हमें पूरे सबूत के साथ सच्ची रवायत दिखाइए कि किसने सबसे पहले किसी सहाबी पर लान तान की है, किसने बुरा भला कहा है, तो भैया सबसे पहले शिया ने किसी सहाबी को बुरा नहीं कहा है। सबसे पहले अगर किसी ने बुरा कहा है सहाबी को तो वो अहले सुन्नत ही के गुरु हैं, उन्हीं के अमीरुल मोमिनीन हैं। उन्होंने सबसे पहले सहाबी को बुरा भला कहने की शुरुआत की है। तो अगर आप सहाबी को बुरा भला कहने वाले को इतना बुरा समझते हो तो जिसने शुरुआत की है उसको आप क्या कहोगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आज के लिए इसमें इतना ही। फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।